हाँ जी, किद्दा नमस्कार। सब कुछ ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो सीरीज लेट्स अंडरस्टैंड ओवरथिंकिंग। तो आज है पार्ट 4 और पार्ट 3 में हमने कल बात की थी कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो तुम्हें एक गैप क्रिएट करने में हेल्प करती हैं बिटवीन थॉट एंड एक्शन। पर अब बात यह है कि हमने गैप बना तो लिया सोचने के लिए, पर क्या तुम इस गैप का ठीक से यूज करते हो? कई बार हम इसमें, अगर हम एक ओवर थिंक करें तो हम इसमें एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। क्या करते हैं? बस सोचते रहते हैं। इस गैप में सोचने का टाइम तो मिला है, पर हम इसमें प्लान करते रहते हैं, बस प्लान करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं, पर कुछ डिसीजन लेते नहीं है। तो अब इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि एक्शन तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, तो आज पार्ट 4 में इसी बारे में बात करेंगे, तो बने रहो साथ में ताकि कुछ ना कुछ क्लैरिटी इस वीडियो के साथ लेके जाओ। समझ आया? तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहली बात, एक ओवर थिंकर के लिए सबसे सेंट्रल बैरियर क्या होता है? वो सोचता है कि मुझे जब तक 100% श्योरिटी न मिल जाए, 100% एंश्योर मुझे कोई कर दे, 100% रिजल्ट की मुझे गारंटी मिल जाए, तब तक मैं कोई स्टेप आगे ना लूं। और सबसे बड़ा सेंट्रल बैरियर यही है जो उसे एक्शन की तरफ बढ़ने से रोकता है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे ला सकते हैं एक रूल जो है 80% रूल को एम्ब्रेस करना। अब यहाँ पे क्या है कि जब तुम एक ओवर थिंकर हो और तुम सोच रहे हो कि मैं 100% रिजल्ट की तरफ बढ़ूं, तो वहां से अपना दिमाग डाइवर्ट करो एक बार के लिए और बोलो कि आई विल एम फॉर 80% रिजल्ट। जब तुम 80% बोलते हो तो तुम्हें पता है कि तुमने 80% पाने तक कुछ ना कुछ तो एक्शन किए हैं, जिससे तुम्हें 80% रिजल्ट तो मिल जाएगा। ठीक है, और जब तुम 80% रूल ऑफ रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हो, एम्ब्रेस करते हो, तो तुम उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने उतनी प्रिपरेशन की है, तुमने उतनी प्लानिंग करके रखी है कि तुम्हें कम से कम 100 में से 80% तक मिल जाए। अब बचा 20% रिजल्ट, वो कैसे मिलेगा? वो टाइम के साथ साथ जब मोमेंटम तुम्हारा बनेगा, जब तुम्हारे और फीडबैक तुम्हें मिलते रहेंगे, जब तुम और इम्प्रूवमेंट खुद के अंदर लाते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा परसेंटेज बढ़ता रहेगा और एक दिन हो सकता है कि तुम 100% पर भी पहुंच जाओ। समझ में आ गया? अब ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट आई यहाँ पे क्योंकि डिसाइसिव एक्शन काफी अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू इनएक्शन, कि तुम कोई काम ही ना करो या काम तक पहुंचने की कोशिश ही ना करो जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास एक बहाना है कि मुझे 100% रिजल्ट नहीं मिल रहा यार। तो पहली बात तो हो गई है। अब दूसरी बात, एक टेक्निक तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो इस स्टेप तक पहुंचने के लिए भी, जो है एक डिसीजन बॉक्स बनाओ। उसमें क्या है कि तुमने फॉर एग्जांपल मान लिया तुम्हारे पास कोई एक मिडिल स्टेक तुम्हें डिसीजन लेना है, किसी नॉर्मल से काम के लिए तुम्हें डिसीजन लेना है जो तुम्हारी लाइफ को कुछ कुछ इंपैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल तुम्हें अपने लिए एक नया लैपटॉप लेना है, तो अब तुम उस लैपटॉप को लेने के लिए कितना प्लानिंग करोगे मुझे बताओ। हम दुनिया भर की वीडियोस देखते हैं, उसके अलावा दुनिया भर के रिव्यूज लेते हैं, उसके अलावा महीनों महीनों इसके बारे में सोचते रहते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे डिसीजन बॉक्स टेक्निक इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हम इस टेक्निक में अपने आप को एक टाइम अलॉट करेंगे कि भाई तेरे पास इतना टाइम है इस काम को पूरा करने के लिए, अब इतने टाइम में तू इस काम को पूरा कर ले। समझ में आ गया? तो अब क्या होगा कि तुम्हें मैंने फॉर एग्जांपल दिया 1 घंटा, 1 घंटा लो, रिसर्च करो बैठ के सिर्फ इस काम के बारे में कि तुम्हें कौन सा लैपटॉप लेना है। और जब तुम उसके बारे में रिसर्च करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि बस मेरे पास 1 घंटा है और 1 घंटे बाद मुझे डिसीजन ले लेना है, तो तुम सारा ध्यान वहां रखोगे और एक अच्छी डिसीजन के साथ आगे बढ़ोगे। अब मान लेते हैं कि वो डिसीजन आगे सही साबित भी नहीं भी हुआ, तो तुम्हारे पास एक फायदा है कि तुमने अपना टाइम बचा लिया। यहां पर तुमने क्या किया कि तुमने अपने टाइम की वैल्यू को ऊपर रखा इन कंपैरिजन टू जो भी तुम्हें मार्जिनली थोड़ा सा लॉस हुआ उससे। समझ में आया? तुम्हें एक बार के लिए जो पैसे का लॉस हुआ तुम उसे रिकवर कर सकते हो, पर जो टाइम का लॉस होता तुम उसे रिकवर नहीं कर पाते। तो यहाँ तुमने अपना टाइम बचा लिया। समझ में आ गया? अब एक दूसरी टेक्निक के बारे में बात करते हैं, जो है उन ओवर थिंकर्स के लिए जो कैटास्ट्रोफाइजर हैं। तुम्हें बताया था जो ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे साथ होगा, दुनिया में जितना बुरा हो सकता है वो मेरे साथ होगा अगर मैंने एक्शन लिया तो भाई अब तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चन में दे रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे इन 3 क्वेश्चंस के बारे में सोचो और फिर अपने एक्शन की तरफ बढ़ो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो भी मैं काम करने जा रहा हूं, उस काम को करने से ऐसा कौन सी वर्स्ट सिचुएशन मेरे साथ घट सकती है जो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है, जिसमें मेरी जान नहीं जाएगी, उसके अलावा मेरे साथ क्या हो सकता है। ठीक है? दूसरा, जिस सिचुएशन में मैं कदम रखने जा रहा हूं, जो मैं एक्शन करने जा रहा हूं, क्या उससे मुझे फिजिकली या इमोशनली कोई इम्पैक्ट होगा लाइफ के ऊपर,
जिसका मोस्टली आंसर तुम्हें नो ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा एक्शन हम करते भी नहीं है। ठीक है। अब तीसरा, क्या मेरे पास कोई कंटिजेंसी प्लान है? अगर मेरे साथ वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ भी तो क्या मुझे उससे बाहर निकलने के लिए मेरे पास कोई प्लान है? अगर तुम्हारा आंसर है हाँ, तो अब तुम उस एक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हो। समझ में आ गया? अब यहाँ पे तुम्हें एक्शन लेने की हिम्मत भी करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारे पास जब इन क्वेश्चंस के आंसर होंगे कि भाई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी नहीं है, मेरे ऊपर फिजिकली या इमोशनली इंपैक्ट भी नहीं पड़ रहा, और मेरे पास एक कंटिजेंसी प्लान भी है, तो ये तुम्हारा जो इमोशनल बैरियर और इमोशनल वेट होगा एक्शन लेने का, उसे कम कर देगा, उस फियर को कम कर देगा जिस कारण तुम एक्शन नहीं ले पा रहे हो। समझ में आ गया? इतना कम से कम सोचा करो एक्शन लेने के लिए। अब तुम सोचते हो नहीं और बैठे रहते हो, बस सोचते रहते हो और एक्शन नहीं लेते और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो, फिर बोलते यार ओवरथिंकर हूं और अपनी लाइफ यूं ही खराब करते रहते हो। मत करो, बहुत बेकार कर रहे हो अपने साथ। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान अपना खुद होता है और तुम वही काम कर रहे हो। अपने दुश्मन मत बनो, अपने दोस्त बनो और इन चीजों के बारे में सोचो। ठीक है। आज हमने कुछ टेक्निक्स के बारे में बात की ताकि हम ओवर थिंकिंग से बाहर निकल सके, एक्शन की तरफ बढ़ सके और एक्शन ले सके अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अंडरस्टैंडिंग तरीके से समझते हुए एक जानकार इंसान की तरह आगे बढ़ सके और अपनी लाइफ को बेटर कर सके। ठीक है। तो अब तक 4 पार्ट्स में हमने काफी चीजों के बारे में बात कर लिया है। अब लास्ट पार्ट बचा है इस वीडियो का, जो कल आएगा, जिसमें हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेंटल मेंटेनेंस प्लान के बारे में, जो तुम्हें आगे तक हेल्प करेगा ओवर थिंकिंग से बचे रहने के लिए। ओवर थिंकिंग हमेशा होती रहेगी, तुम बुढ़े हो जाओगे तब भी होती रहेगी, अभी जवान हो तब भी होती रहेगी, बच्चे हो तब भी हो रही है, पर उसे तुम कम कर सकते हो और उसी बारे में हम कल बात करेंगे। तो कल की वीडियो के लिए जरूर आइएगा, लेट मत कीजिएगा, आ जाइएगा, वीडियो जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो ऐसे लोगों के साथ में जो ओवरथिंक करते हैं, यानी तुम सबको शेयर कर सकते हो। मुझे भी कर देना, मैं भी करता हूँ, पर मैं अब थोड़ी कम करता हूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल, ताकि तुम्हें ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे और तुम अपनी लाइफ को बेटर करते रहो। और नेक्स्ट वीडियो आने तक नमस्ते, ख्याल रखिए।